हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 28 फरवरी की रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि उनके लिए होगी जिनके भी रिलेशनशिप में ऐसी स्थिति चल रही है कि एक दूसरे से बातचीत ही बंद है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन का फेस कर रहे हैं, डाइवोर्स जैसा फेस कर रहे हैं, जिनके बीच में लो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन चल रही है। ओके, सन मून राइजिंग वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि है आपकी, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जनरल प्रेडिक्शन है ये, इसीलिए उतना ही बातों को रखिएगा जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। हम चेक करेंगे 16 से 28 फरवरी के बीच में कुंभ राशि वाले जातक और जातिका के पार्टनर्स की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस कैसे हैं। और लास्ट में एडवाइस कार्ड और टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक कार्ड देखेंगे। ओके, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जिस तरीके से हमेशा से आप मुझे अपना प्यार देते रहे हैं, सहयोग बना के रखा हुआ है, उसी तरीके से आपको अपना प्यार बनाए रखना है। और मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि बेहतर से बेहतर आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस लाऊं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कुंभ राशि, कभी भी मैं वो चीज़ बोलने से बचती हूँ जो मीन्स कि संभव नहीं है। ओके, जो बात रहेगी यथार्थ वही बात बोली जाएगी, और नहीं तो नहीं। इसीलिए उन्हीं बातों को मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स हैं। ओके, तो सारी बातें सबसे रेजोनेट कर जाए ऐसा ज़रूरी ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कुंभ राशि, जो जब चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना, तो इनके लिए असंभव हो जाता है बातों को हैंडल करना। तो ये ना कुछ टाइम के लिए वहाँ से आउट हो जाते हैं या फिर क्विट कर देते हैं टोटली। यस, और इनका ये पैटर्न, ये ज़रूरी नहीं है आपके साथ ही है, इनका ये पैटर्न रहा है अपने लाइफ को लेकर। ये ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज, बोझ के नीचे नहीं रख पाते। 8 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से भी हुई है, किसी और की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर देख रही हूँ मैं, आप लोगों की स्थिति खराब हुई है। यस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने सब कुछ खो दिया है, आपको खो दिया है, और ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। और इस जो भी डैमेज हुआ है ना आपके बीच में, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आप भी परेशान हैं, आपके पार्टनर भी परेशान है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल बात क्या है, दोनों को फ़र्क पड़ता है। यस, दोनों ही हर्ट है, दोनों को ही फ़र्क पड़ता है। नो कांटेक्ट की स्थिति में आपको नहीं पता कि उधर क्या चल रहा है, उनको नहीं पता आपको क्या चल रहा है। बराबर रूप से काम पे जा रहे हैं, अपना दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं दोनों। तो उस बेसिस पे अगर आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक सर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि वो खुश है अपनी लाइफ में मेरे से दूर होके, वो भी सोच रहे हैं कि आप खुश हैं उनसे दूर होके, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों हर्ट है, लेकिन वही है कि अपने लाइफ के दिनचर्या में और एरियाज़ में इस बात का फ़र्क नहीं पड़ने दे रहे हैं। एक प्रैक्टिकलिटी से अपने लाइफ को मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अगर बैलेंस बनाने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं ना आपके पर्सन, तो किसी लेवल पे अब ये निराश, हताश हो चुके हैं, अब ये मूव ऑन कर रहे हैं। अगर बहुत लंबे समय से ये आपके एक्शन का वेट कर रहे थे और आप इनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, तो किसी लेवल पे अभी अपना मन बना चुके हैं। मीन्स कि मन बना चुके हैं मीन्स ये नहीं कि मन से जा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी गुडनेस के लिए, इनके अच्छाई के लिए यही अच्छा है कि इससे मूव किया जाए। यहाँ पर यह भी है कि इन्होंने कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस ली है, किसी से कंसल्टेंसी ली है। ये भी आपकी तरह टैरो कार्ड वॉचर, ऑकल्ट में बिलीव रखने वाले पर्सन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से इनको इस टाइम पे यही सही लग रहा है कि मुझे इस टाइम पे
मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको ना अंदर ही अंदर वो फीलिंग्स खाई जा रही है। रिमेंसिंग का कार्ड आया है जो कि यही दिखाता है कि आई मिस अवर इनसाइड जोक। आप दोनों ने जो भी अच्छे पल बिताए एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक किए, चीज़ें वर्स से वर्स होती चली गई, चीज़ों को दोनों में से कोई भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया। अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो ये भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जिस बात का इन्हें अब अफसोस हो रहा है। यस, और ये इसीलिए ये कार्ड आया था, मैंने आपको बीच में दिखाया भी था कि चीज़ें हार्ड हो जाती है तब ये क्विट कर देते, क्योंकि इनके लिए असंभव है ऐसी सिचुएशन को टैकल करना। हो सकता है इन्होंने पहली बार ऐसा अनुभव किया हो, और ये भी संभव है कि इनकी लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसके चलते ये सारी चीज़ों को एक साथ सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसीलिए जिसे कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाता है इंसान, जो सबसे ऊपर होता है वहाँ से टॉप में जाते जाते चीज़ों को ध्यान में देता है फिर से। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ हो। ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोच ले कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन इस टाइम पे इस डैमेज को फुलफिल कर पाना उनके लिए भी असंभव है। तो कभी कहीं ना कहीं इसलिए वो मूव ऑन करते मुझे नज़र आ रहे हैं इस सिचुएशन से, आपसे नहीं। इनको ये भी नहीं दिख रहा कि अभी भी इनके पास 2 अपॉर्चुनिटी है कि बात करी जाए। अगर इन्होंने एक बार कोशिश की है ना, तो ये एक बार कोशिश करके ही थक गए। इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद नहीं हो पाएगा, आप नहीं सुनेंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि पार्टनर जब कहता है ना या कहती है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, वही मोमेंट होता है कि उसे हम गले से लगा ले। यस, हर टाइम छोड़ के चले जाना का मतलब वो नहीं होता जो वो मुंह से कह रहे हैं। स्पेशली इस मामले में तो एक्वेरियस हाइड करने में बहुत मामले में मीन्स नंबर 1 पे आते हैं। एक्वेरियस कह लीजिए, टॉरस कह लीजिए, लियोस कह लीजिए। ओके, ये मूव ऑन करने में इतना समय ले लेते हैं ना किसी भी रिश्ते से। अगर ये बहुत डेप्थ में चले गए हैं ना, किसी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इन्होंने सीरियसली ले लिया है, दुनिया को लगेगा कि ये मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पाते। सालों साल तक, 7-10 साल तक भी मूव ऑन नहीं कर पाते। इतना ही ज़्यादा ये अंदर तक मीन्स कि वोंडेड रहते हैं। लेकिन इनके मन में गिल्ट भी नहीं रहता। हाँ, ये एक होप के साथ सरेंडर मोड में आ जाते हैं कि शायद मेरा और उसका साथ इतना ही लिखा हुआ था। फोर्सफुली किसी को अपनी लाइफ में लाने के लिए नहीं करते। तो मैं वही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि अगर कम्युनिकेशन होगी ना तो एक्वेरियस आपकी तरफ से होगी। यस, बहुत स्पीड के साथ आप किसी की तरफ कम्युनिकेशन लेके जा रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। कुछ लोग तो एयर ट्रैवल प्लान करके भी अपने पार्टनर से मिलने आ रहे हैं। यस, जैसे कि मैंने कहा कि आपका रिलेशनशिप ऐसे किसी पर्सन से हो सकता है जो एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक देश से दूसरे देश आपसे दूर रहते हैं आपके पार्टनर, तो आपसे मिलने आ रहे हैं। और एक चेंज भी आता देख रही हूँ मैं आपके रिलेशनशिप में। अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है एक्वेरियस। अगर आपको लगता है ना ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, सबके लिए तो नहीं रहेगी ये बात, ठीक है। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। यस, अभी भी जैसे कि मैंने कहा 5 ऑफ कप्स दिखाता है, 3 कप्स जो गिर गए हैं उस तरफ आप दोनों का ध्यान है, लेकिन अभी भी बातें करके चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे कितना भी पुराना नो कॉन्टैक्ट क्यों ना हो। अगर आप दोनों के ही दिल में इक्वली अभी भी चाहत है ना कि यार नहीं, अगर पुरानी तरीके से डेप्थ के साथ भी अगर रिश्ते में नहीं आ सकते, एक छोटी छोटी कम्युनिकेशन से ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, बस एक दूसरे की उपस्थिति ही इनफ है हमारे लिए। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि बातों को रिजॉल्व करके मीन्स कि ठीक किया जा सकता है, डिस्कस करके। डिस्कशन जरूरी है बोथ साइड्स। फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। यस, और इसी के ठीक नीचे देखिए डेथ का कार्ड है। किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपका रिलेशनशिप फेस कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे
लोगों के लिए ये भी रिलेशनशिप में अगर टॉक्सिसिटी चल रही थी, डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा था, डाइवोर्स तक नौबत आ गई है, तो ये एंडिंग्स तो है, बिल्कुल है। एक साइकिल को आपका रिश्ता ख़त्म करने के लिए रेडी है। कितना खूबसूरत कार्ड है, मीन्स कि फूल की एनर्जी भी आई है, न्यू बिगनिंग्स पॉसिबिलिटीज़ के साथ भी दिखा रहा है। लेकिन आपको और आपके पार्टनर को दोनों को ज़रूरत है कि एक सकारात्मक सोच के साथ डिस्कशन करें। ये नहीं कि अगर मिलने आ रहे हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन करना चाहते हैं, फिर से एक दोनों के साथ भिड़ गए। अगर एक पर्सन झगड़ा कर रहा है ना, तो आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए, स्थिति को सुधार लीजिए। उसके बाद में जैसे ही सेम पिच पे आ जाएंगे दोनों, प्यार से बात को रखिए कि ये प्रॉब्लम थी भाई, ये चीज़ें टॉलरेबल नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद जो डिसीज़न लेना है लेना। ओके, तो 5 डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है, 0, ठीक है। किसी लेवल पे शून्य से स्टार्टिंग होने की ज़रूरत है। आप अगर अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके लाइफ में क्यों कोई न्यू लव आ रहा है, एकदम से आपको उसमें नहीं चले जाना है। ओके, आपको समय देना है, सामने वाले को समझना है, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीज़न लेना है। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब देखते हैं एक्वेरियस आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होने के या कुछ एक्शन लेने के मोड में है वो 16 से 28 फरवरी के बीच में। अगर किसी तरीके के स्टोन्स, क्रिस्टल्स चाहते हैं आप, उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको वारंटी कार्ड के साथ बिल्कुल अवेलेबल कराई जाएगी। यस, कोई तो आ रहा है आपकी तरफ और इस रिश्ते को एक हेल्दी ग्रोथ देने के लिए, हेल्दी प्रोग्रेस देने के लिए। लेकिन ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इनका थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर भी हो। इसी के नीचे ठीक 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी कोई एक विश पूरी होने वाली है। अब एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए देखेंगे एक्वेरियस। कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए। इन 27 days, नेक्स्ट में। अब एडवाइस देखेंगे आपके लिए एक्वेरियस। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एक्वेरियस। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। यस का कार्ड आया है। बाय एक्वेरियस।